तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अपने भाषण में यह दावा किया कि पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी करीब 4% हिंदुओं को बर्दाश्त कर रही है। उनके इस बयान ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी आक्रोश पैदा कर दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के अपनी ही जनता के एक वर्ग के लिए बर्दाश्त जैसे हिकारत भरे शब्द का इस्तेमाल करना यह साफ दर्शाता है कि वहां की सत्ता प्रणाली में अल्पसंख्यकों के लिए कोई सम्मान या फिर कोई अधिकार शेष नहीं है। जरदारी ने अपने इस बयान के जरिए पाकिस्तान की कट्टरपंथी आवाम को खुश करने की कोशिश की ताकि देश की चरमराती अर्थव्यवस्था, कमर तोड़ महंगाई और राजनीतिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन उनका यह तीर उन्हें उल्टा पड़ गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो गया। विशेषज्ञों का दोस्तों यह मानना है कि जरदारी का यह बयान सिर्फ एक जुबान फिसलने का मसला भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की गहरी जड़ों में समाई हिंदू विरोधी सोच का साक्षात प्रमाण है। राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद पर बैठकर ऐसा बयान देना वहां की मौजूद कट्टरपंथियों को हिंदुओं और अत्याचार करने के लिए एक तरह से हिंदुओं पर खुली छूट दे देना जैसा है। और इसीलिए आज का ये समझिए.com इस पूरे बयान और इस बयान के पूरे एक्सरे से संबंधित है। दरअसल जरदारी के इस शर्मनाक बयान के सामने आते ही भारत में राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं दोस्तों देखने को मिल रही हैं। भारत में पूर्व राजनयिकों, राजनीतिक विश्लेषकों और आम नागरिकों ने जरदारी के इस बयान के आड़े हाथों लिया और इसे पाकिस्तान का घटिया दोहरा मापदंड करार दिया। भारत के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक केपी फैबियन ने जरदारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक देश जो अपने अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मिटाने पर तुला हुआ है, उसके राष्ट्रपति का ऐसा बयान बहुत हास्यास्पद है। भारतीय विदेश विशेषज्ञों ने यह भी रेखांकित किया कि जरदारी का बयान यह साबित करता है कि पाकिस्तान खुद को एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में पेश करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जानकारों ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को जरदारी के इस बयान पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह बयान पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के जीवन और उनके जीवन जीने के इस हक को और भी ज्यादा संकट में डाल सकता है। और यही वजह है कि इस बयान का पूरा विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी है। दरअसल मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने जरदारी के इस जहरीले बयान पर बेहद सख्त और सटीक तंज कसा। जावेद अख्तर, जो अक्सर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जरदारी के बर्दाश्त करने वाले इस बयान की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि जिस पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मदद और कमीशन खोरी पर टिकी हो, उसके राष्ट्रपति को दूसरों पर बात करना यह बेहद हास्यास्पद है। जावेद अख्तर ने जरदारी के उस पुराने दाग को भी दोस्तों याद कराया जिसकी वजह से उन्हें अतीत में मिस्टर 10% कहा जाता था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो इंसान हर काम में अपना 10% कमीशन ढूंढने के लिए कुख्यात रहा हो, वो आज 4% आबादी की बात कर रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने गठन के बाद से ही गैर मुस्लिमों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया। जावेद अख्तर के इस करारे हमले ने जरदारी और पूरी पाकिस्तानी सत्ता को बैकफुट पर ढकेल दिया है। उनका यह बयान इस बात का दोस्तों सबूत है कि भारत का हर वर्ग, चाहे वो कला से जुड़ा हो या फिर राजनीति से, पाकिस्तान के इस झूठे नफरती प्रोपेगेंडा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह से इन बयानों का जवाब दिया जाता रहेगा, इन बयानों का खंडन किया जाता रहेगा। जरदारी के इस गैर जिम्मेदार बयान के बाद अब यह सवाल उठना लाजमी था कि क्या पाकिस्तान के भीतर किसी में भी इतनी हिम्मत या समझ बची है जो राष्ट्रपति के इस बयान पर वहां के राष्ट्रपति से सवाल पूछ सके।
हकीकत यह है कि पाकिस्तान के भीतर से कोई बहुत बड़ी आधिकारिक आलोचना तो सामने नहीं आई, लेकिन कुछ गिने चुने जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने दबी जुबान में इसे देश की छवि के लिए नुकसानदेह बताया। पाकिस्तान के मुख्यधारा के मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बयान को दबाने या इसे भारत के खिलाफ एक सामान्य बयानबाजी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का मीडिया दोस्तों अक्सर सत्ताधारी आकाओं के दबाव में काम करता है, उनकी चरण वंदना करता है और इसीलिए किसी भी बड़े राजनीतिक दल नेता ने जरदारी के इस नफरती बयान का खुलकर न विरोध किया, न उसके खिलाफ एक भी आवाज उठाई गई। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग के एक बेहद छोटे हिस्से ने यह बात स्वीकार की कि जब देश आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद के लिए आप कटोरा फैलाकर भीख मांग रहे हो, तब राष्ट्रपति स्तर से ऐसे बयान का आना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के साख को गिराता है। फिर भी पाकिस्तान के भीतर मुख्यधारा की राजनीति में नफरत का यह कारोबार इतना हावी है कि किसी भी प्रमुख नेता ने जरदारी से माफी मांगने या इस बयान को वापस लेने की मांग करने का साहस भर दिखाया हो, जो वहां के समाज की अब गहरी लाचारी को दर्शाता है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के नेताओं के अंदर इतना भी जमीर जिंदा नहीं है ना मात्र का कि जरदारी के इस बयान को लेकर वो सवाल उठा सके। दरअसल जरदारी ने अपने भाषण में 4% हिंदुओं की बात करके न केवल अपनी नफरती मानसिकता को विश्व के सामने रखा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उन्हें अपने ही देश के बुनियादी आंकड़ों की कोई समझ नहीं है। दरअसल दोस्तों तथ्य यह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 4% है ही नहीं, जिसका जरदारी ने जिक्र किया। हालिया आधिकारिक जनगणना और पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल जनसंख्या लगभग 52 लाख के करीब बची है, जो देश की कुल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 2.17% है। जी हां, 2.17%। जरदारी का 4% का दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठा और बिना किसी आधार के था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठा शख्स अपने देश की जनसांख्यिकी से पूरी तरह से अनजान है, या फिर वो केवल जानबूझकर इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था ताकि बहुसंख्यकों के बीच यह भ्रम फैलाया जा सके कि अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हें सहन किया जा रहा है। सिंध प्रांत में दोस्तों हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी लगभग 93% बस्ती है, लेकिन वहां भी वे लगातार घटते आंकड़ों और उत्पीड़न से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जरदारी का गलत आंकड़ा पेश करना पाकिस्तान की प्रशासनिक विफलता, अज्ञानता का जीता जागता उदाहरण है। जब देश का राष्ट्रपति ही अपने देश के अल्पसंख्यकों की सही संख्या ना जानता हो, तो वो उनके अधिकारों और उन नागरिकों की सुरक्षा की बात भला क्या करेगा। जरदारी का यह झूठ अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बेनकाब हो चुका है, जिससे पाकिस्तान की अब जमकर वैश्विक स्तर पर न सिर्फ फजीहत हो रही है, बल्कि अब पूरा विश्व इस जरदारी के इस बयान पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दर्दनाक दास्तान को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है। दरअसल याद करिए वो दौर 1947 का, जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में इस दुनिया के मानचित्र पर अस्तित्व में आया। तब पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 14 से 15% के आसपास थी, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है, जिसमें हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। वहीं तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को मिलाकर यह आंकड़ा और भी ज्यादा था। लेकिन आजादी के तुरंत बाद से ही पाकिस्तान में शुरू हुए धार्मिक उत्पीड़न, दंगों, जबरन धर्मांतरण और भेदभाव की वजह से गैर मुस्लिमों का पलायन शुरू हो गया। 1971 का वो दौर याद करिए, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में
लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया और करोड़ों को शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया। और ये तस्वीरें आपका कलेजा कांप जाएगा उन दिनों को याद करके। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या घटकर 3% से भी कम रह गई थी। दशकों से चले आ रहे इस योजनाबद्ध उत्पीड़न का नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान में हिंदू घटकर मात्र 2.17% रह गए हैं। आबादी का एक खौफनाक और तेज गिरावट का ग्राफ यह बिल्कुल साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। जो देश अपनी कुल आबादी के 15% अल्पसंख्यकों को 2% पर लाने के लिए जिम्मेदार हो, उसके राष्ट्रपति द्वारा बर्दाश्त करने की बात करना इतिहास का सबसे क्रूर और घिनौना मजाक है, जिस मजाक की शुरुआत जरदारी ने भले मन से की है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों की दास्तान दोस्तों बहुत दर्दनाक है और इस दास्तान को आज मैं आपको सुनाऊंगा। इसे सुनकर यकीन मानिए आपका कलेजा कांप जाएगा। विभाजन के समय पाकिस्तान में हजारों ऐतिहासिक और पवित्र हिंदू मंदिर मौजूद थे, लेकिन आज उनमें से अधिकांश को या तो तोड़ दिया गया या फिर उन पर अवैध कब्जा करके उन्हें दुकानों, होटलों और बूचड़ खानों में तब्दील कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बचे सैकड़ों मंदिरों में से मुश्किल से 20 से 30 मंदिर ही ऐसे बचे हैं जहां आज पूजा अर्चना हो पाती है। इसके अलावा सबसे खौफनाक पहलू दोस्तों यह है कि सिंध प्रांत में नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण, उनका जबरन धर्मांतरण, हर साल सैकड़ों कम हिंदू बच्चियों का बंदूकों की नोक पर अपहरण किया जाता है, उनका जबरन निकाह मुस्लिम पुरुषों से करवा दिया जाता है और यह पाकिस्तान की सच्चाई है। और इन तमाम हालातों के बीच पुलिस अदालतें बस तमाशबीन बनी रहती हैं। मियां मिट्टू जैसे कट्टरपंथी धर्मगुरु खुलेआम इस घिनौने काम को अंजाम देते हैं और उन्हें सत्ता का संरक्षण बाकायदा हासिल है। हिंदुओं के खिलाफ मारपीट, उनकी जमीनों पर कब्जा और हिंदू हत्या की घटनाएं अब पाकिस्तान के कई प्रांतों में बहुत आम हो चुकी हैं। इस भयावह और दमघोटू माहौल में जीने को मजबूर हिंदुओं के बारे में जरदारी का यह कहना कि हम उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं शब्द पर बहुत जोर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में शब्द गूंजे। जरदारी ने कहा कि वो पाकिस्तान में हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यकीन मानिए पाकिस्तान के हिंदुओं पर, उनके जख्मों पर नमक नहीं बल्कि तेजाब छिड़कने से भी ज्यादा घिनौना है। और इसीलिए आज ये पूरी डिटेल आप सबके सामने। दोस्तों, अगर किसी देश में अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति और उनकी प्रगति का आकलन करना हो तो वहां की सरकारी नौकरियों, प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी को देखना सबसे सटीक पैमाना होता है। पाकिस्तान में इस मामले में हिंदुओं की स्थिति बहुत दयनीय है और अपमानजनक है। पूरे पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे, सिविल सेवाओं और उच्च पदों पर हिंदुओं की मौजूदगी बिल्कुल ना के कगार पर है। अगर कागजों पर अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ 5% का नौकरी कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन हकीकत इससे बहुत उलट है कि कोटा कभी पूरा नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। अधिकांश सरकारी विभागों में अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षित पद होते हैं वो सालों तक खाली पड़े रहते हैं या फिर उन्हें सामान्य श्रेणी से भर दिया जाता है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह बात है कि पाकिस्तान में नगर निगमों और स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों के पदों पर केवल गैर मुस्लिमों, विशेषकर हिंदुओं और ईसाइयों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाती है। और इससे आप पाकिस्तान की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार तो नौकरियों के विज्ञापनों में यह खुलेआम लिख दिया जाता है कि सफाई पद के लिए केवल गैर मुस्लिम शख्स ही आवेदन कर सकता है। उच्च पदों जैसे विदेश सेवा, गृह मंत्रालय, पुलिस के वरिष्ठ पद या न्यायपालिका में किसी हिंदू का पहुंचना लगभग असंभव स्थिति जैसा है। गिने चुने उदाहरणों को छोड़कर अधिकतर हिंदू केवल निचले स्तर की नौकरियां या फिर
मजदूरी तक ही सीमित रह गए हैं, जो पाकिस्तान को अब पूरे विश्व के मानचित्र में पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। पाकिस्तान की राजनीति, संसद, सेना और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हिंदुओं की स्थिति केवल दिखावे और बेबसी की कहानी भर है। पाकिस्तान की संसद यानी वहां की नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सीटें आरक्षित जरूर हैं, लेकिन इन सीटों पर चुने जाने वाले प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की चयन सूची से आते हैं और नतीजतन ये प्रतिनिधि अपनी ही बिरादरी के हक की आवाज उठाने की बजाय अपनी पार्टियों की आकाओं की बस जी हुजूरी करने को मजबूर होते हैं। पाकिस्तानी सेना में तो दशकों तक गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक थी और आज भी वह कोई हिंदू उच्च सैन्य पद तक नहीं पहुंच सकता। अगर मैं आपसे खेलों की बात करूं तो पूरा इतिहास उठाकर देखिएगा। पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है। दानिश कनेरिया जो अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे हिंदू गेंदबाज बने। उन्होंने खुलकर कई बार मंच पर यह दर्द बयां किया कि किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। उन्हें टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ खाना खाने से साफ तौर पर रोक दिया जाता था। उन पर धर्म बदलने का लगातार मानसिक दबाव बनाया जाता था और उनके प्रदर्शन को हर बार दरकिनार कर दिया जाता था। क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल से लेकर देश की संसद तक जब एक सफल खिलाड़ी या जनप्रतिनिधि सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं कर सकता तो आम हिंदू नागरिकों की लाचारी का अंदाजा इस बात से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं और यह खुलकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, अहमदिया और हजरा समुदाय जैसे अन्य तमाम अल्पसंख्यक भी खौफ और उत्पीड़न के साए में जीने को मजबूर हैं। सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जे, लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण आम बात हो चुकी है। ईसाइयों की स्थिति भी वहां बहुत अच्छी नहीं है। इस निंदा के झूठे आरोपों में सबसे ज्यादा ईसाई समुदाय को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और चर्चित उदाहरण पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान यूसुफ योहाना है। यूसुफ योहाना एक ईसाई थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज, उनका नाम भी आप सबने जरूर सुना होगा। लेकिन टीम में बने रहने, कप्तान बनने और सामाजिक प्रशासनिक दबावों से बचने के लिए उन्हें अंततः अपना धर्म परिवर्तन करके अपने आप को मोहम्मद यूसुफ कहलाना पड़ा। यह घटना पाकिस्तान के क्रूर सामाजिक ताने बाने का सबसे बड़ा सबूत है, जो यह दर्शाती है कि अगर कोई गैर मुस्लिम सफलता के शिखर पर पहुंच भी जाता है तो भी उसे स्वीकारिता पाने के लिए अपना मूल धर्म यानी सिख, ईसाई, हिंदू अपने धर्म से आपको अलग होना पड़ेगा। अहमदिया समुदाय की हालात तो अब और भी ज्यादा बदतर है, जिन्हें 1974 में कानून बनाकर गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया और आज उन्हें खुद को मुस्लिम कहने या अपनी इबादतगाह बनाने पर जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार पाकिस्तान एक ऐसा दलदल दोस्तों बन चुका है जहां कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पहचान के साथ सुरक्षित, स्वाभिमानी जीवन नहीं जी सकता है। और अगर आप ये कल्पना करते हैं दोस्तों कि आप पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हैं और अपना जीवन आत्मसम्मान, स्वाभिमान से जी सकते हैं, तो इस भ्रम को अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। अगर कागज और किताबों की बात करें तो पाकिस्तान का संविधान कागजी तौर पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता देने का दावा करता है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 20 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 25 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। लेकिन हकीकत में यह संविधान सिर्फ और सिर्फ देश के अल्पसंख्यकों के साथ एक छलावा है, एक सफेद हाथी है। संविधान के प्रावधान केवल किताबों की शोभा बढ़ाने तक सीमित है, क्योंकि जब भी किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक संस्थाएं
पूरी तरह से मौन हो जाती हैं, उनके मुंह पर ताला लग जाता है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कुख्यात ईस्ट निंदा कानून का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने, उनकी जमीनों पर कब्जा करने और निजी दुश्मनी निकालने में किया जाता है। पुलिस और न्यायपालिका अक्सर कट्टरपंथियों के दबाव में काम करती है, जिससे संवैधानिक गारंटी पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाती है। जरदारी का यह बयान साबित करता है कि जब देश का राष्ट्रपति ही संविधान की मूलात्मा और समानता के सिद्धांत का मजाक उड़ा रहा हो, तो वहां के आम नागरिकों या अधिकारियों से संविधान के पालन की आप अगर उम्मीद भी कर रहे हैं, तो ये उम्मीद के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। इस उम्मीद के साथ ये बहुत बड़ा छलावा है। दरअसल पाकिस्तान के संवैधानिक इतिहास को अब हम देखते हैं, टटोलते हैं, तो यह देश शुरुआत से ही धर्म आधारित राज्य बनने की राह पर चल पड़ा था। 1956 का वो दौर याद करिए, जब पाकिस्तान का पहला संविधान लागू हुआ तो देश को आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान घोषित किया गया। इसके बाद 1973 का वो दौर जब संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि इस्लाम राज्य का आधिकारिक धर्म होगा। संविधान में यह अनिवार्य शर्त जोड़ी गई कि देश के सभी कानूनों को कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं के अनुरूप ही बनाया जाएगा और कोई भी ऐसा कानून पारित नहीं किया जा सकता जो इस्लामिक मान्यताओं के विरुद्ध हो। इस व्यवस्था ने व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान को एक धर्मशासी राज्य में तब्दील कर दिया, जहां गैर मुस्लिम नागरिकों के अधिकार पूरी तरह से बहुसंख्यक समुदायों की इच्छा और इस्लामिक विद्वानों की व्याख्या पर निर्भर कर रहे हैं। जनरल जियाउल हक के शासनकाल में 1980 का वो दौर याद करिए, जब इस्लामीकरण के दौर में स्थिति को और ज्यादा भयावह बना दिया गया। और इन स्थितियों के बीच समझिए.com में आज बहुत सारे सवाल पाकिस्तान की सत्ता से आंखों में आंखें डालकर कि जिस देश में अल्पसंख्यकों के साथ आप इस तरह का